हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी कंपोनेंट ऑफ फूड की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फूड के जो है वो 5 कंपोनेंट होते हैं, +2 एडिशनल भी होते हैं। 5 में अपने कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन्स और रकेज एंड वाटर, जिसमें से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बात अपनी हो गई थी। आज जो बात चल रही वो है फैट। फैट, इनको एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी गिविंग फूड ही होते हैं, पर कार्बोहाइड्रेट के अगर कंपैरिजन की बात करें फैट से, तो फैट एज कंपैरिजन टू कार्ब्स ज़्यादा एनर्जी देते हैं, तो इनको एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देने का काम करते हैं। और इसी एनर्जी को क्या है, कई फैट जो है इसको क्या है, बॉडी हमारी स्टोर भी कर लेती है फॉर फ्यूचर यूज। यही कारण है कि ज़्यादा अमाउंट में फैट लेने पर हम ओबेस यानी मोटे हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेते हैं तो उसको हमारी बॉडी कंज्यूम तो कर नहीं पाती, थोड़ी अमाउंट में यूज़ कर पाती है हमारी बॉडी फैट को। जो हम ज़्यादा ले लेते हैं तो वो हमारी स्किन के बीनीथ, स्किन के नीचे हमारी जमा होने लग जाता है और हमारी बॉडी में फैट की परसेंटेज बढ़ जाती है और हम मोटे हो जाते हैं। वैसे फैट और इसका ज़्यादा कोई यूज़ तो है नहीं। अगर मैं फैट की अगर बात करूँ, सोर्सेस ऑफ फैट की, तो 2 तरीके के सोर्सेस आपको मिलेंगे। एक तो प्लांट से भी मिलते हैं ये, और एनिमल सोर्सेस भी होते हैं। यानी कि आपको जो फैट है वो प्लांट और एनिमल दोनों से आसानी से मिल जाएगी। फ्रॉम प्लांट की अगर मैं बात करूं तो जितने भी ऐसे प्रोडक्ट हैं, प्लांट प्रोडक्ट, जिनसे ऑयल प्राप्त होता हो, ऑयल हम प्राप्त कर सकें, वो सोर्सेस ऑफ फैट में इंक्लूड कर लिए जा सकते हैं। जैसे कि ग्राउंडनट हो गया, सनफ्लावर हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, और भी बहुत सीसेम यानी तिल, सीसेम तेल हो गया, अपना कोकोनट, वॉलनट, ETC, और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट प्रोडक्ट हैं जिनसे हमको ऑयल मिल सकता है, यानी फैट हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर एनिमल की बात करें तो मिल्क तो है ही, क्योंकि मिल्क कंप्लीट फूड है, मैंने उस दिन बताया आपको। और मिल्क हो गया आपका, और आपके मीट में भी मिल जाता है थोड़ा बहुत, एग्स में भी होता है, होल एग में, होल एग यानी कंप्लीट एग अगर आप खाएंगे तो आपको मिल जाएगा। बटर हो गया, घी हो गया, एग्स हो गए, होल एग हो गए, यानी कंप्लीट ये जो है इनसे आपको फैट मिल सकता है। ये तो बात हुई फैट है क्या, क्या काम आता है बॉडी में और किन से हमको प्राप्त होता है फैट। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि फैट के बेनिफिट क्या हैं। बेनिफिट्स ऑफ फैट। तो बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू मसल्स, मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू मसल्स। दूसरा, अगर आपको बैलेंस डाइट लेनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक बैलेंस डाइट हमारी होनी चाहिए, जो हम खा रहे हैं रोजाना, जो हमारी डाइट है उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, तो एक छोटा सा परसेंटेज फैट का भी होना चाहिए। अगर आपको बैलेंस डाइट लेनी है तो कुछ अनसैचुरेटेड फैट आपको खाना पड़ेगा। हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको एक्सटर्नल शॉक्स यानी भारी कोई झटका लगे या भारी कोई आघात, कोई चोट लगे, उनसे बचाने का काम भी फैट करता है, क्योंकि उस पर एक लेयर जमा देता है ये। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये हमको एनर्जी तो देते ही हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही साथ जो हमारी बॉडी में से जो हीट लॉस होती है, बॉडी में से हीट निकलती है, जैसे सर्दियों में हीट बॉडी से नहीं निकलनी चाहिए, क्यों, जिससे कि हमें सर्दी ना लगे, तो उसके क्या करती है, फैट एक लेयर जमा लेती है हमारी स्किन के नीचे, और स्किन के नीचे जो ये फैट की लेयर होती है ये हमारी बॉडी में से हीट को रिलीज नहीं होने देती। एक और बात कि विटामिन जो होते हैं, कैसे विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन,
यानी ये ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट में घुल गए, यानी इनके लिए सॉल्वेंट का काम करता है कौन? फैट। अगर फैट है आपकी बॉडी में तो फैट एक लिक्विड फॉर्म में जाएगा, इसमें ये विटामिन घुलेंगे तो ये विटामिन हमारी बॉडी में काम कर पाएंगे। यानी कई ऐसे विटामिन हैं, यानी फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए फैट जो है एज ए सॉल्वेंट भी काम करते हैं। तो ये बात हो गई आपके बेनिफिट्स की, किसकी? फैट के बेनिफिट्स के बारे में। तो और अब मैं एक बात करूंगा जंक फूड की। ये आपको जानना जरूरी है, जंक होते क्या है? स्लैंग टर्म ऑफ फूड। स्लैंग का मतलब वैसे तो गाली गलौज टाइप होता है, स्लैंग का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं नेगेटिव, गलत चीज। तो स्लैंग है फूड का, यानी फूड जो हम ले रहे हैं वो हम क्यों ले रहे हैं? जिससे हमको न्यूट्रिएंट्स मिले, जो भी मैंने बताया फूड के कंपोनेंट जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं वो हमको मिले, हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क करे, अच्छे से फंक्शनिंग करे, उसके लिए हम फूड कंज्यूम करते हैं। पर जो ये फास्ट फूड या जंक फूड होता है, इसके अंदर आपको जो कार्ब मिलेंगे वो भी बैड कार्ब्स होते हैं, फैट है वो भी सैचुरेटेड फैट होती है, यानी कि कुल मिला के नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बिल्कुल नहीं होती, यानी इनमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता। और जब अगर आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिएंट क्या हो नहीं मिले, तो आपकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। प्लस इनमें बहुत सारा होता है फैट, वो भी सैचुरेटेड फैट। ये क्या करेगा? अपने हार्ट के चारों तरफ एक लेयर बना देगा, आपको ओबेस मोटा कर देगा, आपको कॉनिकल डिजीज हो जाएंगी बहुत सारी, आपको हार्ट डिजीज हो जाएंगी, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा अगर आप जंक फूड लेते हैं तो। अब आप कहेंगे जंक फूड है क्या? जो आप खाते हैं नॉर्मली, चाउमीन है आपका, मैगी है, नूडल्स हैं, बर्गर हैं, ये सारे जो टेस्ट में बहुत अच्छे लगे, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनको जंक फूड या फास्ट फूड आप कह सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो पाए नहीं जाते, बल्कि जो चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हैं बहुत ज़्यादा। अब नेक्स्ट फैट आपका कंप्लीट हो जाता है, यहीं पे बात करते हैं विटामिन की। नंबर 4, विटामिन। देखो न्यूट्रिएंट्स आपको सारे चाहिए, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, चाहे प्रोटीन है, चाहे फैट है, चाहे मिनरल है, चाहे विटामिन है, ये सारे आपकी बॉडी के अंदर या आपकी डाइट के अंदर होने चाहिए, जिनमें से एक कुछ परसेंटेज विटामिन भी हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि हमारी बॉडी के लिए इसको जरूरी तो है, पर बहुत कम अमाउंट में इसकी जरूरत होती है। काम क्या करता है? बॉडी को डिजीज फ्री रखता है, यानी बॉडी में डिजीज नहीं होने देता। और भी बहुत सारी फंक्शनिंग है, बोन से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड, हमारी स्किन से रिलेटेड, जो कि विटामिन काम करते हैं। विटामिन कोई एक तरीके के नहीं होते, 2 तरीके के होते हैं विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन और एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो 2 तरीके के विटामिन आपको देखने को मिलेंगे। फैट सॉल्युबल में आपकी में विटामिन ई, डी, ई एंड के, इसमें आपके में आएंगे विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई, डी, ई एंड ए, विटामिन ए। ये 4 ऐसे विटामिन हैं जिनको आप फैट सॉल्युबल में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो विटामिन ए आपको मिल जाएगा येलो कलर्ड फ्रूट्स, जितने भी येलो कलर के फ्रूट्स हैं उनसे मिल जाएगा आपको, वेजिटेबल से मिल जाएगा येलो कलर वाली से, मिल्क में तो होता ही है, बटर में मिल जाएगा, कैरेट यानी कि गाजर में मिल जाएगा, पपाया पपीता में, और एग यॉक यानी अंडे का जो जर्दी होता है गोल, उसके अंदर भी विटामिन ई आपको मिल जाएगा। विटामिन डी की मैं बात करूँ तो ये एक तो सन जो धूप होती है उसमें मिल जाएगा आपको, सीरियल्स जितने भी अनाज हैं उनमें मिल जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट हैं, दूध, दही, मक्खन, उनमें आपको विटामिन डी मिल जाएगा, सनशाइन में मिल जाएगा आपको, यानी धूप में मिल जाएगा, फिश और लिवर ऑयल में आपको विटामिन डी
आसानी से मिल जाएगा। विटामिन के की अगर बात करें तो डार्क ग्रीन लीफ यानी कि गहरे हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर आपको विटामिन के आसानी से मिल जाएगा। वेजिटेबल्स टर्निप, बीट और कैबेज, पत्ता गोभी, स्पाइनच, पालक, इन सब में आपको विटामिन के आसानी से मिल जाएगा। इस तरीके से बात है आपके विटामिन। ये आपको याद बस इतना ही रखना है कि फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ए। अगर बात करें वाटर सॉल्युबल विटामिन की तो विटामिन बी, सी दोनों क्या हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, बी एंड सी। विटामिन बी आपको ग्रेन्स अनाज में मिल जाएगा, नट्स हैं, कैज्यू नट्स वगैरह जितने भी नट्स हैं, सूखे मेवे उनमें मिल जाएगा, सीड्स हैं कई तरीके के उनमें मिल जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा ये। और विटामिन सी की बात करें, साइट्रस फ्रूट यानी जितने भी जैसे नींबू है, आंवला है, मौसमी है, इनमें आपको विटामिन सी आसानी से मिल जाएगा। तो ये बात हुई आपको, बस इतना, ये तो मैंने बता दिया सोर्सेस, पर आपको याद रखना है फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ई, डी, ई एंड के, और वाटर सॉल्युबल है बी और सी। अब बात करें कि ये विटामिन क्या काम आते हैं, क्यों जरूरी होते हैं, एक एक करके की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए, ये सोर्सेस तो मैंने आपको बताई दिए विटामिन ए के येलो कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आपको मिल जाएगा, दूध में मिल जाएगा, मक्खन बटर में मिल जाएगा, गाजर, पपीता और एग यॉक यानी अंडे की जर्दी, इनमें आपको विटामिन ए आसानी से मिल जाएगा। विटामिन ए की अगर हम बात करें कि पर्पस क्या है, यूज़ क्या है, तो बात करें कि प्रोडक्शन ऑफ रेटिनल फ्लूइड और इम्पोर्टेंट फॉर टीथ, ये जो है हमारे टीथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, पहली बात। सेकंड अगर मैं बताऊं, बोन्स, स्किन, इनके डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। बोन्स एंड स्किन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो, विटामिन ए जाना चाहिए। और अपनी इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए भी आपको चाहिए विटामिन ए। तो ये विटामिन ए के कुछ यूजेस हैं। अगर बात करें विटामिन बी, वैसे बुक में देने रखा है, ये बी जो विटामिन होता है कॉम्प्लेक्स में होता है, यानी इसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें B1, B2, B12 बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, पर यहाँ पे खाली विटामिन बी के बारे में ही दे रखा है। ये रेड ब्लड सेल बनाने में काम में आता है, RBC मेकिंग में काम में आता है। रेड ब्लड सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमारी जो ऑक्सीजन है उस या फिर रेड ब्लड सेल है, रेड कलर की होती है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसके अंदर, जो हमारी ऑक्सीजन को बॉडी में सेल्स तक पहुंचाने का काम करती है। ये आगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप जानेंगे कि RBC वगैरह क्या है। अपने नर्व और ब्रेन सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने का काम करता है। नर्वस सिस्टम और ब्रेन को हेल्दी बनाए रखने का काम करता है, और हार्ट के लिए भी काफ़ी यूजफुल होता है। यानी इंटेस्टाइन हमारी जो है डाइजेस्ट सिस्टम में प्लस हार्ट, इनको हेल्दी बनाए रखने का काम भी विटामिन बी ही करता है। अब बात करें विटामिन सी की, क्या यूज है उसके। विटामिन सी जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और सेल डैमेज को, एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, सेल डैमेज होने से बचाता है, सेल डैमेज को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और बहुत तरीके के कैंसर के डैमेज के खतरे को कम कर देता है। यानी कि कैंसर को कम करने का काम भी विटामिन सी ही करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हार्ट डिजीज में काम में आता है। और सबसे बड़ी बात कि
एक डिजीज होती है स्कर्वी डिजीज। कौन सी? स्कर्वी डिजीज। ये विटामिन सी अगर आप प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेंगे तो ये डिजीज आपकी हो सकती है, यानी इससे बचाए रखने का भी काम करता है विटामिन सी। अब बात करें विटामिन डी की। विटामिन डी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो जो हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस हैं, ये तब ही काम करेंगे जब आपकी बॉडी में विटामिन डी होगा, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन डी, और टीथ और बोन फॉर्मेशन के काम में आता है। टीथ एंड बोन फॉर्मेशन, यानी कि टीथ और बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने में, उनको बनाने में काम में आता है विटामिन डी। विटामिन ई ये विटामिन ए के जितने भी काम हैं, यानी कि एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम था, उसको ये ही उनके साथ मिलके काम करता है। ये इसका काम विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन ई का के का एक ही काम है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, यानी ब्लड को क्लॉट करने, जैसे आपको कोई इंजरी हो गई, चोट लग जाती है, ब्लड बह रहा है, वैसे तो काम उसको प्लेटलेट्स करती हैं, पर विटामिन के उनके साथ मिलकर ब्लड को जो बह रहा है एक्सेसिवली लगातार बहता जा रहा है, उसको रोकने का काम करता है विटामिन के, जिसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो इस तरीके से ये खत्म हो जाता है कौन कौन सा, फैट और मिनरल्स, मिनरल से सॉरी फैट और विटामिन्स। एक रह गया आपका मिनरल्स, वाटर रखेस, यानी कि 2 दिन में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको टॉपिक थोड़ा समझ में आया। मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।